जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे YouTube चैनल चारण एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है ज्योतिष से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, वास्तु से संबंधित मैं आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियो लाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य और गुरु, दो मुख्य ग्रह हैं नवग्रहों में से, प्रसिद्धि के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, गुरु ज्ञान विवेक के ऊंचाइयों के कारक हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, गुरु हमारे पूर्वजों के कारक हैं। सूर्य पूर्वजों के कारक हैं, गुरु हमारी जो पीढ़ियां हैं उनका ज्ञान कैसा रहेगा, कैसा संस्कार रहेगा, कैसे आस पड़ोस उनको मिलेंगे, ये हमारे गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। गुरु धर्म कर्म से संबंधित है और जो आप धर्म कर्म करते हैं, जो आपकी किस्मत है, उसका सुख आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस सब गुरु के ऊपर निर्भर करता है। जहां सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, अग्नि तत्व के कारक हैं, पंचम भाव संतान सुख, शिक्षा, प्रेम, सब पंचम भाव से जुड़े हुए हैं और इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य और गुरु, अगर आप इनको मजबूत करें, यदि आप इनको बैलेंस कर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में, आपकी किस्मत में दिनों दिन वृद्धि होगी। देखिए, खर्चा नहीं करना है, जो आपके पास में है उसका ही आप उपयोग करेंगे और ये दोनों ग्रह परम प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या हमको करना चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा। सूर्य और गुरु ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठना शुरू कर देते हैं, सूर्योदय से पहले जब आप उठ जाते हैं, तो सूर्य गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। आपके अंदर सात्विक गुण उत्पन्न हो जाता है। तो पहला जो है उपाय वो है सूर्य गुरु को मजबूत करने का, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना। अपने बिस्तर वगैरह जो भी है उसका हाथों हाथ तय बनाकर रखिए। इससे भी गुरु मैनेजमेंट व्यवस्था के भी कारक है, संस्कारों के भी कारक है। भगवान का स्मरण कीजिए। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है। आपकी आत्मा अगर शुद्ध है, सही है, तो आप आत्मा से काम करेंगे और आत्मा शुद्ध होने पर ही हर कोई भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है। तो ये मैंने आपको बताया। फिर है दूसरा, जब आप योगा प्राणायाम करते हैं, किसी भी काम को जो आपने बोला है उसी समय पर करते हैं, यानी कि आप डिसिप्लिन में, अनुशासन में करते हैं, तो सूर्य गुरु मजबूत हो जाते हैं। दूसरा कारण है, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से आप निवृत्त होते हैं और संध्या पूजन करते हैं, दीपक जलाकर, या मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वहां साफ सफाई करते हैं, तो भी सूर्य गुरु परम प्रसन्न होते हैं। और ये दोनों प्रसन्न होते हैं तो आपका जो पितृ ऋण है, पितृ दोष है, वो शांत होता है, वास्तु दोष है वो शांत होता है, ऋषि ऋण अगर कोई है तो वो भी शांत होता है। किस्मत आपकी चमकने लगती है, संस्कार आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर आने लगते हैं, प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। सूर्य गुरु अगर बैलेंस हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, खर्चा नहीं करना, सिर्फ इतना करिएगा। फिर जो भी आप धर्म कर्म करते हैं, जैसे कि बलि वैष्णोदेव बोलते हैं, पंचबली बोलते हैं, जैसे चींटियों को
आटा डालना, कुत्तों को रोटी देना, गाय को रोटी देना, पानी देना, पक्षियों को दाना डालना, या कोई भी दान करना, व्रत करना, इससे सूर्य और गुरु आपके परम प्रसन्न होते हैं। इसके बाद में आता है अपने जितने भी बड़े हैं, माँ बाप, गुरु, दादा दादी, आस पड़ोस के हों, शिक्षक हों, उनका अगर आप चरण स्पर्श करते हैं, यदि कोई मंदिर का ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, यदि आप उसका चरण स्पर्श करते हैं तो भी गुरु और सूर्य परम प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिर में या घर में, नदी के पास में दीपदान करने से सूर्य गुरु परम प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन यदि आप ग्रहण करते हैं तो भी सूर्य गुरु परम प्रसन्न हो जाते हैं। और ये अगर मजबूत हो गए, प्रसन्न हो गए, बैलेंस हो गए, तो आपके परिवार में, आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, दवाइयों पर खर्च नहीं होगा। इनकी कृपा से आपके देवता, इष्ट देवता, कुल देवता वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पितर, आपके पूर्वज जो भी अशांत थे वो प्रसन्न हो जाते हैं, अगर ये दोनों को आपने प्रसन्न कर लिया। शिक्षा में अधूरापन कभी नहीं रहता जो सूर्य और गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। कोई ना कोई आपको सलाह देने वाला जरूर मिलेगा। जैसे कि जब भी देवता यदि संकट में आते थे तो देवगुरु बृहस्पति उनकी मदद करते थे और वो उनका पार लग जाता था, संकट मिट जाते थे। तो ऐसे ही आपको भी मदद मिलेगी। सूर्य देवता अग्नि के कारक जरूर हैं, लेकिन सरल हृदय वाले हैं। इनका अगर आप इतिहास पढ़ें, पुराण वगैरह अगर आप पढ़ें, तो आप देखिएगा याज्ञवल्क्य ऋषि है, हनुमान जी के गुरु हैं, तो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, मदद करते हैं। यदि आप धर्म से संबंधित पुराण, गीता, रामायण या शिक्षा से संबंधित कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो समझ लीजिए आपके सूर्य और गुरु परम प्रसन्न हो गए। बैलेंस हो गया आपका पंचम, नवम और द्वादश भाव। यदि आप अपने आप को साफ रखते हैं, आपके घर को साफ रखते हैं, मांस मीट वगैरह जो है ये गंदी चीजें घर से बाहर रहती हैं, तो भी आपके सूर्य गुरु परम प्रसन्न रहते हैं। अन्न का दान जब आप करते हैं किसी भी रूप में, ये भाव रखकर कि हाँ ये करना चाहिए, आप आत्मा से जुड़कर करते हैं कि ये मेरा धर्म है, करना चाहिए, औरों को भी आप अपने समान समझते हैं, तो भी आपके सूर्य और बृहस्पति मजबूत होते हैं। आप रामायण है, गीता है, किसी भी सहस्त्र नाम को अगर आप पढ़ते हैं, मतलब आप ईश्वर की शरण में चले गए, समझ लीजिए आपके सूर्य गुरु मजबूत हो गए और आपकी प्रतिष्ठा को कलंक नहीं लग सकता, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप सूर्य गुरु को बिना खर्च के प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी आपके पास में है उसमें से ही आप जरूर करें। जैसे आप भोजन करते हैं तो उसमें से एक रोटी लीजिएगा, उसके 4 टुकड़े करिएगा, पक्षियों को, चींटियों को, गायों को, सब उसके अंदर से आप दे सकते हैं। आपको अतिरिक्त खर्च करना नहीं होता, लेकिन भाव रखकर आप करिएगा, आत्मा से करिएगा, जरूर आपको शुभ फल प्राप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।